हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में मेंशन है, और साथ में जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि फाइनेंस एसआई, फाइनेंस इंस्पेक्टर और भी बहुत से एग्ज़ाम्स जो कि अपकमिंग आने ही वाले हैं, उनमें ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इससे रिलेटेड जैसे आप देख सकते हैं, बीएलडब्ल्यू के सिलेबस में स्पेशली 20 मार्क्स की सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जेएनके 20 मार्क्स की। तो उसमें आप देख सकते हैं ये स्पेशली मेंशन है जेएनके यूटी पार्ट 14 में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पार्ट 14 में एफ पार्ट में ये दिया हुआ है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको देख पाओ सबसे पहले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स। ठीक है, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की है कि ये कम इनटू फोर्स कब ये फोर्स में आया था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 30 सितंबर 2019 या फिर 5 अगस्त 2019। ठीक है, तो गाइज आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी अक्टूबर 31 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 का, वो कम इनटू फोर्स आया था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, which section of JNK Reorganization Act 2019 deals with the budget of JNK। ठीक है, कौन सी सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो बजट से डील करती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास सेक्शन 41 पार्ट 1, या सेक्शन 42 पार्ट 2, या फिर सेक्शन 40, या फिर सेक्शन 43 का पार्ट 1। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके राइट आंसर गेस कर सकते हैं। तो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेक्शन 41 पार्ट 1। ठीक है, सेक्शन 41 पार्ट 1 डील्स विद द बजट ऑफ यूटी ऑफ जेएनके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, which part of JNK Reorganization Act 2019 deals with the president rule। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है क्वेश्चन कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा पार्ट है जो डील करता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 8 या पार्ट 7। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी पार्ट 4 पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन अबॉलिश्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूटी ऑफ जेएनके। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, कौन सी सेक्शन में ये मेंशन है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं, जेएनके जब स्टेट था तब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी हुआ करती थी और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 370 को एब्रोगेट किया गया तो उसके बाद जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्होंने अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, वही पूछा है कि कौन से सेक्शन से लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे अबॉलिश किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास सेक्शन 56 पार्ट 1, या सेक्शन 57 पार्ट 1, या सेक्शन 58 पार्ट 1, या सेक्शन 59 पार्ट 1। राइट आंसर कैसे आप कर सकते हैं।
आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन बी यानी सेक्शन 57 पार्ट 1 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सेक्शन 57 पार्ट 1 अबॉलिश करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑन इन यूटी ऑफ JNK। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंडर विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 CM of JNK shall be appointed by the legislative लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो CM को अपॉइंट करता है LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कौन सी सेक्शन में है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं सेक्शन 51 पार्ट 1, सेक्शन 53 पार्ट 1, या सेक्शन 54 पार्ट 1, या सेक्शन 56 पार्ट 1। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज ऑप्शन सी सेक्शन 54 पार्ट 1 डील करता है किससे, कि अपॉइंटमेंट ऑफ CM बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर विच सेक्शन of under which section the duration of legislative assembly of UT is fixed for 5 years। ठीक है, इससे पहले आपको बताना है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या ड्यूरेशन था बिफोर बिकमिंग यूटी। ठीक है, जब तक 370 को एब्रीगोट नहीं किया गया था उससे पहले JNK में लेजिस्लेटिव असेंबली का फिक्स टर्म क्या होता था। ठीक है, ये आपको बताना है, और अब कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 ईयर है। ठीक है, तो ये बताना है कौन से सेक्शन में ये बताया गया है। तो ऑप्शन ए है सेक्शन 16, ऑप्शन बी सेक्शन 15, ऑप्शन सी सेक्शन 17, ऑप्शन डी सेक्शन 18। ठीक है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन सी यानी सेक्शन 17 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, सेक्शन 17 जो है which deals with the duration of legislative assembly of the UT is fixed for the 5 years। ठीक है, 5 ईयर बना दिया गया है यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 बताती है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंडियन पेनल कोड, जिसको IPC बोलते हैं, विल रिप्लेस टू डील विद द क्रिमिनल मैटर्स इन JNK। ठीक है, तो इसको बताना है आपने कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग IPC विल रिप्लेस, IPC जो था वो रिप्लेस करेगी किसको। ठीक है, जो JNK में पहले होता था वो आपको गैस करके बताना है कि इनमें से क्या था, JNK पैनल कोड था, या रणवीर पैनल कोड था, या फिर लद्दाख पैनल कोड था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ये था RPC यानी रणवीर पैनल। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी रणवीर पैनल कोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। ठीक है, तो हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के यहाँ पे। तो ये आप बता सकते हैं कि जो टोटल मेंबर्स होंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो होंगे टोटल 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली। ठीक है, टोटल असेंबली में जितने मेंबर्स होंगे उसके 10%, जैसे असेंबली में अगर 50 मेंबर्स होंगे तो उसका 10% कितना हो जाएगा, तो वो आप बता सकते हैं 5। ठीक है, तो 5 मेंबर्स होंगे, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि असेंबली में जितने मेंबर्स होंगे उसका 10%। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, 10%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ JNK इन लोकसभा। तो यहाँ पे बताया है कि यूटी ऑफ
यूटी ऑफ जेएनके को लोकसभा में कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, 5, 6 या 7, तो आपने ये देख ही दिया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू द जेएनके इन लोकसभा। लोकसभा आपको पता होगा, जिसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। through which majority JNK Reorganization Act 2019 has been passed in the parliament, ठीक है। तो कितनी कौन सी मेजॉरिटी से ये पास हुआ था, तो आप देख सकते हैं। ऑप्शन है, ए है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, ऑप्शन बी है स्पेशल मेजॉरिटी से, ऑप्शन सी है स्पेशल मेजॉरिटी से, या फिर ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, यानी स्पेशल भी और साथ में सिंपल मेजॉरिटी भी। तो गैज़ आपने अभी तक राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गैज़ ये पास हुआ था सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। JNK Reorganization Act has been passed through simple majority in the parliament, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Which article of Indian Constitution authorize the Parliament to reorganize the state of JNK? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट ऑफ JNK को, ठीक है। आर्टिकल 1 है या आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 या आर्टिकल 2, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये आपने याद रखना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, JNK स्टेट को कभी भी रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब उसको उसके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ JNK, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Which article of Indian Constitution is followed for the administration of UT of JNK, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉलो करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT ऑफ JNK, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि JNK को छोड़िए कि कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है UT ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी क्यों? क्योंकि JNK भी सेम मॉडल पे रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था जैसे कि पुडुचेरी था, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 239A, ठीक है। आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT ऑफ JNK एज वेल एज पुडुचेरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच शेड्यूल ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है। कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल और ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल। तो आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फोर्थ शेड्यूल ऑफ JNK ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK? तो गैस इसका भी मैंने स्क्रॉल करके ऊपर जल्दी लेके गया था, तो सीधा सा मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका कि ऑप्शन बी, यानी 106 सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच सेक्शन प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ JNK, ठीक है। कौन सी सेक्शन है जो प्रोवाइड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द UT ऑफ JNK? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेक्शन 13, ऑप्शन बी सेक्शन 14 पार्ट 2, सेक्शन 15 पार्ट 2 या फिर सेक्शन 16 पार्ट 2, ठीक है।
तो आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सेक्शन 14 ऑफ साथ में पार्ट सेकेंड इसका, ठीक है। यानी 15th क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सेक्शन पार्ट ऑप्शन बी सेक्शन 14 पार्ट 2 प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ JNK। नेक्स्ट है हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि 370 को एब्रोगेट तो किया गया, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इसका मेन ड्राफ्ट किसने लाया था, ठीक है। हुआ किसके टाइम पे था ये तो आपको सबको पता है कि ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि ये ड्राफ्ट जो था ये किसने इसको तैयार किया था, ठीक है। सिंपल सी बात। तो ऑप्शन ए है एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, MK गांधी। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो गाइज 17 क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। विच सेक्शन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। कौन सी सेक्शन है जो डील करती है विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख? तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा। तो सेक्शन 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। सेक्शन 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सेक्शन है जो डील करती है यूटी ऑफ JNK को, तो वो सेक्शन 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ पे पेश हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये राज्यसभा में पहले पेश हुआ था, ना कि लोकसभा में, ठीक है। तो ये कब हुआ था तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 31 अगस्त, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 5 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा में पेश किया गया था। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास्ड बाय लोकसभा? ये तो देख लिया आपने कि ये इसको राज्यसभा में कब लाया गया, लेकिन लोकसभा ने कब इसको पास किया था तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, सी 31 अगस्त, डी 31 अक्टूबर। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा यानी 6 अगस्त 2019, यानी नेक्स्ट डे को ही ये वहाँ पे लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच डेट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स असेंट, ठीक है। ये तो दोनों लोकसभा ने पास कर लिया 6 अगस्त को, 5 को ये पास हो गया था उसी दिन जिस दिन पेश किया था राज्यसभा में। लेकिन प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था इसको? बिना प्रेसिडेंट के असेंट के तो ये एक्ट जो है ये पास नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये किया गया था, ऑप्शंस हैं 5 अगस्त, 30 सितंबर, 9 अगस्त या 6 अगस्त। तो आप ये ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 5 अगस्त को तो ये राज्यसभा में पेश किया गया था, उसी दिन प्रेसिडेंट थोड़ी उसको असेंट दे देगा। 6 अगस्त को ये लोकसभा में किया गया था, वहाँ पे भी ये उसी दिन नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो ये प्रेसिडेंट का इसको असेंट कब मिला था? तो ऑप्शन सी राइट रहेगा इसके लिए, यानी 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट का असेंट फाइनली मिल गया था, ठीक है। तो गाइज़ इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए?
आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।